हाय स्टूडेंट्स, मैं सलीम अहमद, ए यूनिक टीचर इन इंग्लिश। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एक बहुत ही सरल सा और सामान्य सा टॉपिक जिसका नाम है एक्टिव से पैसिव। आओ बहुत ही आसानी से हम आपको सिखाएंगे कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स की इसमें समस्या रहती है, लेकिन इसमें समस्या की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही इजी टॉपिक है। आइए आप मेरे साथ और मैं आपको बताता हूँ किस तरह से बिना हिचकिचाए, बिना किसी रुकावट के हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। आइए मेरे साथ, एक्टिव टू पैसिव। सबसे पहले हमें यह देखना है कि जब हमें सेंटेंस मिलेगा एक्टिव, तो वो हमारा एक्टिव एसर्टिव हम लेके चलते हैं टॉपिक एसर्टिव। कौन सा? एसर्टिव। तो एसर्टिव रूल के अकॉर्डिंग हमें एक्टिव में पहले सब्जेक्ट मिलता है, उसके बाद हमें हेल्प वर्ब मिलती है, हेल्प वर्ब के बाद में वर्ब मिलती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद आरपी। ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। आइए सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को ही ढूंढेंगे। जब हमें पैसिव वॉइस बनाने है तो सेंटेंस के अंदर इन चीजों को हमें फाइंड करना है और सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है। सबसे पहले जब हम ऑब्जेक्ट फाइंड कर लेंगे, और ऑब्जेक्ट फाइंड कैसे करेंगे? सबसे पहली बात यह है कि ये देख लें सेंटेंस में जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है या किसको हो रहा है। क्या या किसको हो रहा है वही ऑब्जेक्ट है। और अगर हम सब्जेक्ट को ढूंढेंगे तो काम को कौन कर रहा है या काम किसने किया है, ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को पकड़ करके शुरुआत में यहां रखेंगे और इसको सब्जेक्ट बना देंगे। इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। अगर यहां कोई नाउन है तो जो का तो उतार लेंगे, अगर कोई यहां नाउन है तो उस नाउन को जो का तो यहां रख देंगे। और यदि यहां कोई प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस में तो उस प्रोनाउन का हमें यहां सब्जेक्टिव केस रखना पड़ेगा। कैसे? यदि यहां हिम है तो उसका ही कर देंगे, यदि हर है तो उसका शी कर देंगे, यदि मी है तो उसका आई कर देंगे, यदि अस है तो उसका वी कर देंगे, यदि यहाँ यू है तो यू का यू ही रखना है, और इट है तो इट का इट ही रखना है, क्योंकि यू और इट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होते हैं। तो आइए अब नए बने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ हेल्प वर्ब रखेंगे। यहाँ हेल्प वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखिए, लेकिन यहाँ हेल्प वर्ब हम नए बने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। फिर उसके बाद हमें हेल्प वर्ब के बाद कुछ चीजें यहाँ जोड़नी पड़ेंगी, वो हम यहाँ जोड़ देंगे। अब यहाँ क्या जोड़नी पड़ेंगी? बी, बीन या बीन। अब वो कब जोड़नी है उसे भी हम बताएंगे आपको। उसके बाद में यहाँ वर्ब की कोई सी भी फॉर्म हो, यहाँ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है, और वर्ब थर्ड के बाद में जो भी आरपी तुम्हारा रिमेनिंग पार्ट है, आरपी मींस रिमेनिंग पार्ट, वो यहाँ ले लिया जाएगा। फिर उसके बाद में सबसे लास्ट में जो काम हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बनाने के लिए किया, हम वही काम इस सब्जेक्ट को यहाँ लाकर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने पास से बाय लगाएंगे और ऑब्जेक्ट बनाकर रखेंगे। इस तरह से जैसे हमने ये देखा। अब हमने सेंटेंस लिखा शी इज, हमने कहा शी इज राइटिंग, WRITING, शी इज राइटिंग अ लेटर, LETTER, शी इज राइटिंग अ लेटर। तो इसमें हम देख रहे हैं क्या लिख रहे हैं, ए लेटर, यही ऑब्जेक्ट है। कौन लिख रहा है? शी, ये सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे। ए लेटर कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, ए लेटर। इज, अब इज आरएम के साथ हमें बीइंग लगाना पड़ेगा। इज आरएम वाज वर्ब के साथ पैसिव इसमें बीइंग लगाएंगे, BEING बीइंग। और वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न। अब क्या बचा? सब्जेक्ट बचा, इसको बाय लगाकर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। शी का ऑब्जेक्ट हर होता है, शी का ऑब्जेक्ट हर होता है। इस